जी हाँ दोस्त, अगर आप नेटवर्किंग में हो, अगर आप MLM कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस MLM में कामयाब होने का एक ही रहस्य है, एक ही सीक्रेट है, और वो है मोर STP। जितनी ज़्यादा STP होगी उतने आप कामयाब होंगे, उतना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, उतना ही आप टॉप पर पहुँचोगे। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त VS सुलवाना, MLM कोच, और आज आपके सामने लेके आया हूँ कि ऐसी चीज़, क्योंकि जब मैं भी इस फील्ड में निकला था, इस फील्ड से गुजरा था, तो वो गलतियाँ मैंने भी करी थी, और आज भी मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो आज इस फील्ड में नए हैं, वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि सर हम प्लान करते हैं लेकिन प्लान करने के बाद कोई फ़ोन नहीं उठाता, दोबारा मिलने के लिए तैयार नहीं होता। तो उस टाइम बार बार जी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके रिज़ल्ट क्लोजिंग में नहीं जा रहे, प्लान तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आता, क्लोजिंग नहीं होती, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि आप कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी कहाँ पर है, आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, वो आपकी शोधा प्लान में हो रही है। तो मैं कुछ चीज़ें जो आपके साथ बहुत छोटे से समय में डिस्कस करना चाहूँगा कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम बार बार करते हैं STP के दौरान। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज STP? STP है क्या चीज़? शोधा प्लान है क्या चीज़? तो मैं इसको बहुत छोटे से लफ्ज़ों में बताऊंगा कि इट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं कि प्लान के वक्त ही कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल बता दें, अपनी कंपनी के पूरे बारे में पूरी डिटेल बता दें, MLM के बारे में पूरी डिटेल बता दें, तो इसी चीज़ में हमारा टाइम निकल जाता है। तो वो पर्सन, क्योंकि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है, बहुत कम समय है हर पर्सन के पास, इसलिए इट इज़ ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे होती है ना FIR दर्ज करवाते हैं हम, ये भी हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हमने उसको कौन कौन सी चीज़ें इसमें बतानी है। तो उसके व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ STP, कि असल में हमारा STP का मोटिव क्या है? तो हमारा एक ही मोटिव है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब से पर्सन जो होता है बचपन में होता है, तो वो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। बचपन में वो बहुत कुछ करना चाहता है, मेरे पास हवाई जहाज़ होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा बंगला होना चाहिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक वो एडजस्टमेंट करनी शुरू कर देता है। जब उसको लगने लग जाता है ना कि ये वाला ड्रीम मैं नहीं पूरा कर सकता, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो अपने आप को एडजस्टमेंट करनी शुरू कर देता है। लेकिन उस चीज़ से हमने उसको ऊपर लेके आना है कि भैया तुम आज भी जिंदा व्यक्ति हो, तुम आज भी सब कुछ कर सकते हो। तो उसको किसी ना किसी तरीके से जो उसके बचपन के जो ड्रीम्स है ना, जो ज़िंदगी में उन्हें बहुत कुछ सोचा था, सबसे पहली चीज़ हमारा जो मेन मोटिव है कि वो इग्नाइट करने हैं, और उस चीज़ को, उस व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना है कि भैया अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं, तो हम आज बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, और जितने हमारे ड्रीम्स आपने सोचे हैं वो सारे के सारे आप पूरे कर सकते हो। बस इतनी सी चीज़ STP में होनी चाहिए, यही हमारा मोटिव होना चाहिए STP का। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हम ध्यान रखने की बातें हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने ऊपर ध्यान रखने की चीज़ें, अपने ऊपर ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है, कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर करते हैं, दैट इज़ योर अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस कैसी लग रही है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है। ये नहीं कि आपने, अगर आप पगड़ी बांधते हो तो पगड़ी भी बिल्कुल अच्छी नहीं बंधी हुई, और अगर आप सिर से वैसे हो, कटिंग की हुई है, तो ये नहीं कि कटिंग इतनी बड़ी बड़ी इधर से ऐसे कटिंग की हुई है कि जो प्रोफेशनल लगती नहीं है। यू शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनल मैन, आप प्रोफेशनल लगने चाहिए वहाँ पर। सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपीयरेंस जो है, लुक लाइक ए प्रोफेशनल मैन, प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगनी चाहिए आपकी लुक, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ड्रेस कोड से पहचाना चाहता है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, चाहे वो पुलिसमैन क्यों ना हो, चाहे वो आर्मी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने पहरावे से पहचाना जाता है। तो दूसरे नंबर पे आपका ड्रेस कोड शुड बी प्रॉपर। एज ए प्रॉपर बिजनेसमैन आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने
5-7 जगह से फटी हुई जीन पहनी हुई है कि जो फैशन चल रहा है जी, ठीक है, आधी टी शर्ट पहनी हुई, आधी बाजू की, ऐसी चीज़ें बिज़नेस में नहीं चलेगी। बिज़नेस का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है जो अपनी अपलाइन से पूछ सकते हो, उस हिसाब से आपने कपड़े पहनने हैं। तीसरी चीज़, योर टूल्स। अगर हमने इतना बड़ा कारवां खड़ा करना है ना, इतनी बड़ी इनकम लेनी है, तो उसके लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है जो हमने ज़रूर करनी है। सबसे पहले हमारे टूल्स जो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। हम क्या करते हैं, 2 रुपये वाला पेन लेते हैं, सबसे सस्ता कागज़ लेके चलते हैं, नहीं तो बहुत बार तो वो भी घर वाले से मांगते हैं कि एक कागज़ लेके आना, एक पेन लेके आना, आपको प्लान शो करने वालों। नहीं मेरे दोस्त, अगर कोई मिस्त्री भी किसी के घर पे जाता है तो सबसे पहले वो पूरे के पूरे टूल्स उसके पास होते हैं। अगर कोई आर्मी पर्सन बॉर्डर पर लड़ने जाता है तो उसके पास अच्छे टूल्स होते हैं, तभी जा कर के वो कामयाब होता है। तो अगर आपके पास टूल्स ही अच्छे नहीं है ना, तो आपका इम्प्रेशन वहाँ पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके टूल्स, चाहे वो पेन हो, चाहे कागज़ हो, चाहे आपके पास लैपटॉप है, चाहे आपकी फ़ाइल हो, वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें हर तरह का जो कागज़ पत्र, हर चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें होने चाहिए, चाहे वो लीगली हो, चाहे वो आपकी कामयाबी के हो, चाहे आपकी अपलाइंस के चेक हो, चाहे आपकी इंसेंटिव्स का हो, चाहे आपके घूमने फिरने की फ़ोटोज़ हो, हर तरह से वो चीज़ लैस होनी चाहिए। आपकी फ़ाइल जो है हर तरह से वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद टूल्स के बाद जो मेन चीज़ आती है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैटर करता है वहाँ पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार प्लान सोचता है तो ये अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर नेटवर्किंग की दुनिया में कोई भी व्यक्ति आता है तो ना तो वो प्रोडक्ट खरीदने आता है, ना वो एजुकेशन लेने आता है। उसका एक ही मकसद आता है, किसी ना किसी उसके दिल के कोने में ज़िंदगी में कामयाब होने की तड़प होती है, तब जा कर के वो आता है। तो अगर आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ही लग रहा है कि पता नहीं मैं तो फंसा हुआ हूँ यार, इसको फंसाऊँ या ना फंसाऊँ, तो फिर आप उस व्यक्ति के साथ एसटीपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसका रिजल्ट ही आएगा। उसके बाद आपका फेथ, आपका विश्वास सिस्टम में इतना होना चाहिए जो बाहर झलकना चाहिए कि आप सिस्टम के ऊपर, आपको इतना विश्वास है कि ये सिस्टम मेरे सारे के सारे ड्रीम पूरे करेगा। और दूसरे व्यक्ति को लगना चाहिए कि यार वाकई अगर मैं इस व्यक्ति के साथ चल पड़ा ना, तो ये अपने तो ड्रीम पूरे करेगा, ये साथ साथ मेरे भी ड्रीम जो है वो पूरे कर सकता है। उसके बाद योर अप्रोच, आपकी अप्रोच, क्योंकि 3 तरह की अप्रोच होती है। एक बैगिंग अप्रोच होती है, जब हम किसी के पास ऐसा लगता है जैसे कुछ मांगने जा रहे हैं, लेकिन एक होती है थ्रेटनिंग अप्रोच, डराने की वाली अप्रोच, ठीक है। लेकिन कई बार हम दोस्त के पास जाते हैं ना, तो वो वाली एटीट्यूड नहीं लेके जाना हमने कि भैया ठीक है मैं तेरा यार, निकाल 10,000, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। आपके पास एक गिविंग अप्रोच होनी चाहिए कि मैं अगर किसी के पास जा रहा हूँ तो उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी से कुछ लेने नहीं जा रहा। और अगर हम 8, 10, 15 हज़ार किसी से लेते हैं तो वो उससे, किसी व्यक्ति से हम लेते कुछ नहीं। आज 10-15 हज़ार से क्या बनता है, एक गोलगप्पे की रेडी नहीं लगती, एक जूस की रेडी नहीं लगती। तो इस इतनी छोटी सी अमाउंट के साथ अगर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो ये सोचना कि हम उसको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर जो आपका पैशन है, क्योंकि शो द प्लान, शो द पैशन, आपका पैशन सामने नज़र आना चाहिए उस चीज़ के लिए, आपका पैशन ज़बरदस्त होना चाहिए। उसके अलावा ये चीज़ें थी कुछ जो अपने हिसाब से आपके बारे में आपको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब प्लान करनी है, हमने प्लान शुरुआत करनी है, तो कैसे शुरुआत करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, शो द प्लान व्हेन द पर्सन इज लिसनिंग मूड। कई बार हम टाइम तो ले लेते हैं, कई बार शाम को जाते हैं तो कोई व्यक्ति ने शराब पी रखी होती है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का रूटीन है अपना अपना। हम किसी उसी ऐसे टाइम में चले जाते हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं है सुनने का, वो घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है। तो प्लान आप जितना मर्जी अच्छे से कर लो, उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगी। उसके दिमाग में तभी जाएगा अगर उसको प्लान तब हो रहा है जब वो लिसनिंग मोड पे है कि अभी मैं फ्री हूँ, बिल्कुल अभी आप बैठ के बातचीत करते हैं 25-30 मिनट, जितना भी आप सोचो कि उतने टाइम के लिए वो बिल्कुल फ्री माइंड बैठा, तब प्लान करने का फ़ायदा, नहीं तो उसका प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद चूज़ राइट प्लेस, चूज़ राइट वेन्यू, आपका वेन्यू सही होना चाहिए। और स्पेशली अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफिस में काम करता है तो कभी भी उसके ऑफिस में प्लान नहीं होना चाहिए, कभी कोई प्लान ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पर शोर शराबा है। कई बार हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हर व्यक्ति
ऊंचा 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 बोल रहा है, ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा है, वहाँ पर भी प्लान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लान ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। अगर कोई रेस्टोरेंट भी ढूंढ रहा है तो ऐसा रेस्टोरेंट होना जहाँ पर ग्राहक कम आते हो और एक साइड पे बैठे जहाँ पर थोड़ी सी आपको सेपरेशन मिल सके, ऐसी जगह होनी चाहिए वहाँ पर, तब जा कर के प्लान का फ़ायदा होता है। और सबसे बढ़िया तो अगर आपके पास कोई ऑफिस है तो वहाँ पर प्लान करें, या उसके घर पे प्लान करें, या अपने घर पे प्लान करें, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। और प्लान करते वक्त पहले बोल दें कि 25-30 मिनट कोई चाय पानी नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए साथ में, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि जाते ही प्लान शुरू कर देना कि 2 मिनट बैठा धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी ये देती है, ये देती है, ऐसे नहीं। सबसे पहले उसके पास बैठो, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने के तरीके से। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, चलो ये अलग कहीं लगेगी, एक अलग से स्लाइड बनाएंगे इस चीज़ की, अलग ट्रेनिंग दूंगा इस चीज़ की कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं जिससे हमारी बातचीत आगे चल सके। जैसे आपका क्या हाल है, ठीक है, क्या आ गया उसमें, ठीक है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं कि आगे से आगे खुलती जा रही है। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट ले हैं, आगे उनका क्या चीज़ का टारगेट है। वो एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन निकल जाते हैं। और ये तरीका होता है उसके साथ रेपो बिल्ड करने का, उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने का। और इस में अपनी बातें भी करनी है, लेकिन उससे सुननी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप सुनाएंगे तो वो आपको सुनेगा, तो सिर्फ आप उसको बताएंगे, उसके बारे में आप कुछ नहीं जान सकते। लेकिन जब उसकी बातें सुनेंगे तो उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी, उसका रिलेशन आपके साथ बढ़िया लगेगा। और वैसे भी आजकल की दुनिया में आपको पता है कि कोई ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता, सुनाना ही पसंद करता है। तो भैया वो बोलेगा तभी जा कर के हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये 3 चीज़ें, उसके बाद PM उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आप जान सकते हो क्वेश्चन पूछ के कि उस ज़िंदगी में चाहता क्या है। सबसे पहले प्लान शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि ये व्यक्ति की असली ज़िंदगी में इसमें क्या चाहिए, इसकी प्रायोरिटी किस चीज़ में है। क्योंकि हर व्यक्ति को टाइम नहीं चाहिए। कोई पर्सन रिटायर होकर आ रहा, ठीक है, वो पहले 60 साल तक नौकरी करके आ रहा, आप उसको ही बोले सर इसमें टाइम फ्रीडम है, तो वो पहले सोचेगा सारा टाइम ही तो मैं पास करने के लिए इसमें आ रहा हूँ। इस एक व्यक्ति पहले ही करोड़पति है, अरबपति है, उसको बोले सर इसमें पैसा बहुत है, तो बोलेगा सर पैसा तो मेरे पास पहले से बहुत है। तो ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये सिस्टम तो बहुत कुछ देता है, ये सभी आपको पता ही है। लेकिन हमारा जो काम असली मकसद है कि उसको फाइंड आउट करना है हमने कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। जब ये चीज़ आपको पता चल जाती है फिर आप प्लान को उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा प्लान जो हर व्यक्ति के अलग अलग होता है। उसके बाद जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इस प्लान को बिल्कुल छोटा रखो। ये नहीं कि 1.5-2 घंटे का प्लान कर दिया, 1.5-2 घंटे का प्लान। आजकल तो यूट्यूब पर भी लोग 5-10 मिनट से ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर प्लान इतना लंबा कर दोगे, जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें सारा नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, वो 2-3 चीज़ें जो पहले बताई वही चीज़ें इसमें क्लियर करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो आपका 20 से 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो, ऑफिस मीटिंग कर रहे हो, तो आधे घंटे से ज़्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। अगर आप ओपन मीटिंग कर रहे हो, हॉल में सेमिनार कर रहे हो, तब जाकर के आप 35 मिनट का टाइम ले सकते हो। तो जैसा जैसा समय अपनी प्लान का समय उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1-to-1 प्लान करते हो उसमें 20 से 25 मिनट का ज़्यादा समय उसमें नहीं लेना, और इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसको सिंपल रखना। बिल्कुल बहुत चीज़ें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट ये है, इस प्रोडक्ट की ये खासियत है, इसमें ये वाला इंसेंटिव है, इसमें वो वाला इंसेंटिव है, ये वाली इनकम है, वो वाली इनकम है, 5 तरह की इनकम है, 6 तरह की इनकम है। सारा कुछ इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। उसके बाद टेलर मेड प्लान। हमारा जो प्लान है इट शुड बी टेलर मेड। टेलर मेड का क्या मतलब होता है? जब कोई आप दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो, तो क्या हर व्यक्ति के कपड़े वो एक ही नाप से सिल देता है? अगर कोई मोटा आता है उसके कपड़े उस हिसाब से सीता है, कोई मेरे जैसा पतला आ जाता तो उसके कपड़े उस हिसाब से होते हैं। अगर हर व्यक्ति जो है उसके सिलाई जो है वो अपने हिसाब से होती है, तो इसी तरह से हमारा प्लान भी जो है वो भी टेलर मेड होना चाहिए। जैसा जैसा व्यक्ति है उसी हिसाब से हमारा प्लान जो है उसी हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बातें करनी है, जो उसको चाहिए उसके हिसाब से प्लान जो हमने शो करना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो जरूरी चीज़ है कि ऐड वैल्यूज़ इन योर प्लान अबाउट हिज लाइफ। उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये MLM जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो नेटवर्किंग मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्लान हम बता रहे हैं ये सिर्फ यही चीज़ें नहीं मिलती। उसको ये चीज़ बताओ कि ये नेटवर्किंग जो है सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं देती, यही प्रोडक्ट नहीं देती, यही सर्विसेज नहीं देती, इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल स्किलफुल करेगी। आपको हर तरह का स्किल, चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे प्रेजेंटेशन स्किल हो, चाहे आपके किसी भी तरह का स्किल हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, चाहे डिसीजन मेकिंग स्किल हो, हर तरह का स्किल आपको प्रोवाइड करवाएगी ये चीज़। और स्किल के साथ साथ आपकी हैबिट्स, गुड हैबिट्स आपको डालेगी, स्ट्रगल करने की हैबिट डालेगी, आपकी पेशेंस रखने की हैबिट को विकसित करेगी, जल्दी उठने की हैबिट को विकसित करेगी, पंक्चुअलिटी की हैबिट को विकसित करेगी, ये चीज़ें विकसित करेगी ये सारी चीज़। उसके बाद एक अच्छी सोसाइटी मिलती है आपको, गुड सोसाइटी, बहुत कामयाब लोगों की, मेहनत करने वाले लोगों की एक सोसाइटी मिलती है, वो चीज़ उसको दिखाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इन्जॉयमेंट, इसमें वर्ल्ड टूर है, कहीं ना कहीं घूमने निकले रहते हैं और टीम के साथ जो घूमने फिरने का मज़ा वो एक अलग ही मज़ा होता है। वो सारी चीज़ें हमने प्लान में ऐड करनी है। तो अगर इस तरीके से आप प्लान करोगे, इस तरीके से आप चलोगे, तो 110% मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका प्लान हर हालत में सक्सेसफुल रहेगा। हो ही नहीं सकता कि आपका प्लान सक्सेसफुल ना हो। इसलिए इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि बस जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है इनके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है। इसमें मैं अपना 19 साल का तजर्बा जो आपको दे रहा हूँ वो इस चीज़ में शामिल है। सो लास्ट में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिर कर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएंगे, ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।